नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलहरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत में सूफी मत टॉपिक का अध्ययन करेंगे। 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास बनाया था। इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। सूफीवाद की शुरुआत एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में इस्लाम धर्म में हुई थी। सूफीवाद की शुरुआत सर्वप्रथम ईरान में हुई थी। सूफीवाद एकेश्वरवादी विचारधारा है। सूफी शब्द अरबी भाषा के सफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ है पवित्रता। अतः जो आध्यात्मिक लोग पवित्रता व सादगी का जीवन जीते हैं वे सूफी कहलाते हैं। कुछ लोग सूफी शब्द की उत्पत्ति सफ़ा या ऊन से मानते हैं। प्रथम ज्ञात सूफी संत हसन बसरी थे। बसरा की महिला रहस्यवादी रबिया थी और मंसूर बिन हल्लाज प्रथम प्रारंभिक सूफी संत थे। मंसूर को फांसी दे दी गई। मंसूर ने अपने को अनल हक घोषित किया। अनल हक का अर्थ होता है मैं ईश्वर हूँ, जो वेदांत के अहम ब्रह्मोस्मि से प्रेरित था। मंसूर समुद्री मार्ग से भारत आया था। मंसूर बिन हल्लाज ने किताब उल तवासीन तथा सूफी की 10 अवस्थाओं का वृत्तांत देने वाली पुस्तक 10 मुकामी रेखता की रचना की थी। भारत में सूफीवाद का प्रवेश सिंध अरबों की सिंध विजय के बाद हुआ था। 12वीं शताब्दी तक सूफी संप्रदाय का 12 सिलसिलों में विभाजन हो गया था। सूफी लोग गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद या तालिब कहते थे। पीर और तालिब का संबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण था। गुरु को मुर्शीद शेख भी कहा जाता था। सूफी संत के उत्तराधिकारी वली कहलाते थे अथवा सूफी संत के उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। सूफी सिलसिला 2 वर्गों में विभाजित था। एक बासरा जो इस्लामी विधान को मानते थे। 2 बेसरा जो शरा को नहीं मानते थे। कहने का अर्थ है बेसरा वाले इस्लामी विधान को नहीं मानते थे। मलफूजात सूफी संतों के विचारों व कथनों के संकलन को सामूहिक रूप से मलफूजात कहा जाता है। मकतूबात सूफी संतों के पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। खानकाह सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। जमायत खाना भी सूफियों का निवास स्थान ही था जो खानकाह से बड़ा होता था। तरक दुनिया अधिकांश सूफी संतों में राजसत्ता व सांसारिक वस्तुओं के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। उनके विश्व परित्याग की भावना को सूफी विचारधारा में तरक दुनिया कहा गया है। विलायत राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है। इसे चिश्ती सूफियों ने विकसित किया था। शिष्य सिर मुंडन करवाते थे। चिल्ला 40 दिन की साधना कहलाती थी। चिल ए माकूस 48 दिन तक उल्टा लटकना चिल ए माकूस कहलाती थी। बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता को बरकत कहा गया है।
फुतूह बिना मांगी खैर या दान को फुतूह कहा गया है। मसाइक सूफी संत वल सूफियों का संघ मसाक ये कहलाता है। हक परमात्मा को कहा गया है। फन्ना एवं बक्का का तात्पर्य सांसारिक प्रवृत्तियों का अंत है। सूफी संत समा कहने का अर्थ है संगीत और नृत्य को ईश्वर प्राप्ति में सहायक मानते थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पाठ्य पुस्तक फारसी भाषा में कश्फ उल महजूब की रचना अबुल हसन अल हुजवीरी ने 11वीं शताब्दी के शुरू में लाहौर में की थी। हुजवीरी की मृत्यु 1071 ईस्वी में हुई थी। लाहौर में हुजवीरी की मजार पर गजनी के पोते ने दरगाह बनवाई थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आने से पहले लाहौर में कुछ समय हुजवीरी की खानकाह में रुके थे। बंगाल में हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का अनुवाद संस्कृत भाषा से फारसी भाषा में किया गया है। सईद मुर्तज़ा ने योग पद्धतियों को अबू अली कलंदर की कलंदरिया साधना से तादाद में स्थापित करते हुए योग कलंदर की रचना की थी। 17वीं शताब्दी में फारसी में लिखी गई पुस्तक दबिस्तान ए मजाहिब में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। भारत में प्रमुख सूफी सिलसिलों का आगमन 1 चिश्ती, 2 सूहरावर्दी, 3 फिरदौसी, 4 सतारी, 5 कादिरी, 6 नक्शबंदी यह 6 प्रमुख सिलसिले हैं जो भारत में क्रम से आए। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिन्होंने अजमेर में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने मुल्तान में की थी। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने बिहार में की थी। सतारी सिलसिले की स्थापना शाह अब्दुल्ला सतारी ने 15वीं शताब्दी में जौनपुर में की थी। कादिरी सिलसिले की स्थापना शाह नियामतुल्ला ने उच्च में की थी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 16वीं सदी में ख्वाजा बाकी बिल्लाह द्वारा उच्च में की गई थी। कहने का अर्थ यह है भारत में इनके आगमन का जो क्रम है वह इस प्रकार से है। 1 नंबर चिश्ती संप्रदाय, 2 सुहरावर्दी, 3 फिरदौसी, 4 सतारी, 5 कादिरी, 6 नक्शबंदी। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में किस स्थान पर चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी? अजमेर। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। भारत में सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने किस स्थान पर की थी? मुल्तान। भारत में फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने। फिरदौसी सिलसिले की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने कहाँ पर की थी? बिहार में की थी। सतारी सिलसिले की स्थापना भारत में किसने की थी? शाह अब्दुल्ला सतारी ने। सतारी सिलसिले की स्थापना भारत में शाह अब्दुल्ला सतारी ने कहाँ पर की थी? जौनपुर में की थी। भारत में कादिरी संप्रदाय की स्थापना
किसने की थी? शाह नियामतुल्लाह ने की थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने उसमें की थी। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ पर है? भारत में अजमेर में है। लाहौर में हुजवीरी की दरगाह है का निर्माण किसने करवाया था? गजनी के पोते ने करवाया था। सूफी संत क्या कहलाते हैं? मशाइख कहलाते हैं। सूफियों का संघ क्या कहलाता है? वसल कहलाता है। आईने अकबरी के अनुसार भारत में कितने सिलसिलों का उल्लेख मिलता है? 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल ने किस पुस्तक की रचना की थी? आईने अकबरी की। सूफियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। सूफी संतों के पत्रों के संकलन को क्या कहा जाता है? मकतूबात कहा जाता है। सूफी संतों के विचारों व कथनों का संकलन क्या कहलाता है? मलफूजात कहलाता है। राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में क्या कहा जाता है? विलायत कहा जाता है। सूफी संत के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? वली कहा जाता है। 10 मुकामी रेखता पुस्तक की रचना किसने की थी? मंसूर बिन हल्लाज द्वारा की गई थी। तस्वुफ किसे कहा जाता है? इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को तस्वुफ कहा जाता है। सूफीवाद की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी? इराक में हुई थी। प्रथम ज्ञात सूफी संत कौन माने जाते हैं? हसन बसरी माने जाते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं 1 नंबर चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा 12वीं शताब्दी में की गई थी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अजमेर में की थी। चिश्ती सिलसिले की उत्पत्ति भारत से बाहर हेरात में हुई थी। चिश्ती सिलसिले के मूल संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे। चिश्ती संत निजी संपत्ति के खिलाफ थे, संपत्ति को आध्यात्मिक विकास में बाधक मानते थे। योग पद्धति को सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिले ने स्वीकार किया था। भारत में चिश्ती संतों ने विलायत नामक संस्था विकसित की जो राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र था। भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी सखी सरवर थे। 1 नंबर सूफी चिश्ती संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती भारत का सबसे प्राचीन सिलसिला है। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माने जाते हैं, जिनका समय 1141 ईस्वी से 1235 ईस्वी तक था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी की सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिजिस्तान ईरान के मूल निवासी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अद्वैत दर्शन में विश्वास करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का नाम उस्मान हारूनी था। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। सुल्तान उल हिंद का अर्थ है हिंद का आध्यात्मिक गुरु।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज भी कहा जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निर्माण का प्रारंभ इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निर्माण का कार्य पूर्ण मालवा के गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहले किताबी उल्लेख 14वीं शताब्दी में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो ख्वाजा साहब की दरगाह पर आया था, किंतु मजार पर पहली इमारत मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। मुगल शासक अकबर पहली बार 1562 ईस्वी में ख्वाजा साहब की मजार पर आया था। मुगल शासक अकबर 1580 ईस्वी तक ख्वाजा साहब की दरगाह पर 14 बार आया था। अकबर ने ख्वाजा साहब की दरगाह के लिए 2 बार पैदल यात्रा भी की थी। सर्वप्रथम चित्तौड़ विजय और दूसरी बार 1559 में सलीम के जन्म के बाद। अकबर ने खाना पकाने के लिए दरगाह को एक विशाल देग भेंट की थी। मुस्लिम शहजादी जहां आरा 1643 ईस्वी में चिश्ती की दरगाह पर आई। इसका वर्णन जहां आरा द्वारा रचित मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनिस अल अखा है में मिलता है। मुनिस अल अखा का अर्थ होता है आत्मा का विश्वस्त। जहां आरा बेगम ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा बनवाया था। इसे बेगम दालान कहा जाता है। दलील अल अरफीन में ख्वाजा के कथनों का संग्रह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रामदेव एवं जादूगर जयपाल जोगी को अपना शिष्य बनाया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जयपाल का नाम अब्दुल्ला रखा था। ख्वाजा ने कहा था कि विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने संगीत को आत्मा का पौष्टिक आहार बताया था। 2 नंबर शेख हमीदुद्दीन नागौरी। प्रसिद्ध चिश्ती संत शेख हमीदुद्दीन नागौरी नागौर के सुबल गांव राजस्थान में आकर बसे थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का मूल नाम अबू अहमद सईदी था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी केवल कृषि से जीविका चलाते थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ऐबक की दिल्ली विजय के पश्चात वहां जन्म लेने वाले प्रथम शिशु थे। शेख हमीदुद्दीन नागौरी एकमात्र चिश्ती सूफी थे जिन्होंने शाकाहार को अपनाया था। हमीदुद्दीन नागौरी को उनके संयम और धार्मिकता के कारण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उत तरीकीन की उपाधि धारण की थी। सुल्तान उत तरीकीन का अर्थ है सन्यासियों के सुल्तान। शेख हमीदुद्दीन नागौरी की मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई थी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के संत थे, जबकि काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुहरावर्दी सिलसिले के संत थे। काजी हमीदुद्दीन नागौरी का मूल नाम शेख मोहम्मद इब्ने अता था। काजी हमीदुद्दीन नागौरी बुखारा के निवासी थे। ध्यान रखना, शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय के हैं, जबकि काजी हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध सुहरावर्दी सिलसिले से है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, चिश्ती संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? हेरात में हुई थी। हेरात में चिश्ती संप्रदाय का मूल संस्थापक कौन था? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। योग पद्धति को
किस सूफी सिलसिले ने स्वीकार किया था? चिश्ती सूफी सिलसिले ने। भारत में बसने वाला पहला चिश्ती सूफी कौन था? सखी सरवर। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सेना के साथ 1192 ईस्वी में भारत आया था? मोहम्मद गोरी की सेना के साथ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की नींव कहाँ डाली थी? अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के मूल निवासी थे? सिजिस्तान, ईरान के मूल निवासी थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु का क्या नाम था? उस्मान हारूनी। मोहम्मद गोरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या उपाधि दी थी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? मालवा के शासक गियासुद्दीन खिलजी ने। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का सबसे पहले किताबी उल्लेख कौन सी शताब्दी में मिलता है? 14वीं शताब्दी में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल शासक अकबर पहली बार ख्वाजा साहब की दरगाह पर कब आया था? 1562 ईस्वी में आया था। अकबर ख्वाजा साहब की दरगाह पर 1562 ईस्वी से 1580 ईस्वी तक कितनी बार आया था? 14 बार आया था। किस मुगल शासक ने दरगाह के लिए एक देग भेंट की थी? मुगल शासक अकबर ने। जहांआरा बेगम ने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रवेश द्वार तथा संगमरमर का एक बरामदा बनवाया था। इस बरामदे को क्या कहा जाता है? बेगम दालान। ख्वाजा साहब के कथनों का संग्रह कहाँ मिलता है? दलील अल अरफीन में मिलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जयपाल का क्या नाम रखा था? अब्दुल्ला। विश्व के समस्त धर्मों का स्रोत एक ही है, यह किस चिश्ती ने कहा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध राजस्थान के नागौर जिले के किस गांव से है? सुबल गांव से है। हमीदुद्दीन नागौरी का मूल नाम क्या था? अबू अहमद शहीदी। कौन सा एकमात्र सूफी संत है जो शाकाहारी जीवन व्यतीत करते थे? शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी की मृत्यु कब हुई थी? 1274 ईस्वी में हुई थी। काजी हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध किस सिलसिले से है? सुहरावर्दी सिलसिले से है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी का संबंध किस सिलसिले से है? चिश्ती सिलसिले से है। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा चिश्ती संत है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरगना के निवासी थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के विजय उपरांत बाबर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर आया था।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भाग्य बंधु की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। इल्तुतमिश के शासनकाल में काकी दिल्ली आए थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इल्तुतमिश द्वारा दिया गया शेख उल इस्लाम का पद अस्वीकार कर दिया था। शेख फरीदुद्दीन गज शक्कर बख्तियार काकी के शिष्य फरीदुद्दीन मसूद गज शक्कर थे। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज शक्कर सिख परंपरा में बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। शेख फरीदुद्दीन मसूद गज शक्कर हैं, इन्हें बाबा फरीद कहा जाता है। बाबा फरीद के कारण चिश्ती संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हुआ। बाबा फरीद बलवन के दामाद भी थे। फरीद ने बलवन की पुत्री हुजेरा से विवाह किया था। फरीद ने भी बलवन द्वारा दी गई भूमि की भेंट को अस्वीकार कर दिया तथा धन गरीबों में बांट दिया था। फरीद का जन्म मुल्तान में हुआ था, किंतु बाद में फरीद अजोधन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में निवास करने लगे। पाकपाटन अजोधन पंजाब पाकिस्तान में बाबा फरीद की मजार व खानकाह स्थित है। बाबा फरीद के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। फरीद को पंजाबी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। फरीद के प्रयत्नों से ही चिश्ती संप्रदाय एक अखिल भारतीय संप्रदाय बन गया। बाबा फरीद चिल ए माकूस का अभ्यास करते थे। बाबा फरीद के शिष्य थे एक शेख जमालुद्दीन, जिनका संबंध गजनी से था। निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर ये बाबा फरीद के शिष्य थे। बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय दो भागों में बट गया था। बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय दो उपशाखाओं में बट गया था, एक साबिरी उपशाखा, दो निजामी उपशाखा। साबिरी उपशाखा के संस्थापक अलाउद्दीन साबिर थे, जबकि निजामी उपशाखा के संस्थापक निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया संत निजामुद्दीन औलिया सबसे लोकप्रिय चिश्ती संत थे। इनका समय 1236 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य नासिक दीन चिराग दिल्ली थे। निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे। संत निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियल उल बुखारी था। संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। संत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। मुबारक खिलजी ने घोषणा की थी कि वह उस व्यक्ति को 1000 टके देगा जो उसे औलिया का सिर लाकर देगा। औलिया के दरबार में न आने पर मुबारक खिलजी ने देख लेने या गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। औलिया की खानकाह एवं मजार दिल्ली के बाहर यमुना के किनारे गियासपुर में थी। निजामुद्दीन औलिया अविवाहित व ब्रह्मचारी थे, जबकि अन्य सभी चिश्ती संतों ने गृहस्थ जीवन को अपनाया था। निजामुद्दीन औलिया को गयासुद्दीन तुगलक ने उनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में जब वह बंगाल से वापस दिल्ली आ रहे थे तो यह कहा था, अभी दिल्ली दूर है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली से पहले अफगानपुर गांव में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। निजामुद्दीन औलिया ने खुसरो शाह से 5 लाख टका की भेंट स्वीकार की थी। निजामुद्दीन औलिया के समय 7 सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, पर वे किसी के दरबार में नहीं गए थे।
जब अलाउद्दीन खिलजी ने निज़ामुद्दीन औलिया से मिलने की अनुमति मांगी तो निज़ामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया था, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। निज़ामुद्दीन औलिया को उनके उदार दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा जाता है। औलिया के अनुयायी निज़ामुद्दीन औलिया को सुल्तान उल मखेस कहते थे। सुल्तान उल मखेस का अर्थ होता है शेखों में सुल्तान। निज़ामुद्दीन औलिया को योग की प्राणायाम पद्धति में निपुणता प्राप्त थी, अतः उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा। निज़ामुद्दीन औलिया ने मुंडन और व्यायाम की शुरुआत की थी। निज़ामुद्दीन औलिया ने सुलह कुल का सिद्धांत अपनाया था। निज़ामुद्दीन औलिया की इच्छा थी कि उनकी कब्र पर कोई स्मारक न बने, उन्हें खुले मैदान में विश्राम करने दिया जाए। किंतु मोहम्मद बिन तुगलक उनकी कब्र पर मकबरा थे। निज़ामुद्दीन औलिया के मकबरे के अहाते में अतगा खान एवं जहां आरा बेगम को दफनाया गया था। दरगाह के अंदर मोहम्मद शाह रंगीला का मकबरा भी बना हुआ है। निज़ामुद्दीन औलिया ने रहतुल कुल्क पुस्तक की रचना की थी। निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, लेकिन वे इस्लाम को कबूल नहीं करते हैं। बंगाल में औलिया के उपदेशों का प्रचार शेख सिराजुद्दीन उस्मानी ने किया था, जिनको औलिया ने आइन ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी। अमीर हसन सिजी ने निज़ामुद्दीन औलिया की वार्ताओं को अपने फारसी ग्रंथ फवाइद उल फुआद में संग्रहित किया था। अमीर हसन सिजवी या देहलवी का पूरा नाम निज़ामुद्दीन हसन था। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली ने तौहीद वजूदी की रचना की थी। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली उत्तरी भारत में प्रथम दौर के अंतिम लोकप्रिय चिश्ती संत थे। चिरागे दिल्ली की 100 वार्ताओं का वर्णन खैर उल मजलिस नामक रचना में मिलता है, जिसकी रचना हमीद कलंदर ने की थी। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली का जन्म अयोध्या में हुआ था। चिरागे दिल्ली प्रथम चिश्ती सूफी थे, जिन्होंने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफी के लिए बाधक नहीं माना था। नासिरुद्दीन चिरागे दिल्ली को औलिया ने उस समय का इब्राहिम अदम कहा है। सैयद मोहम्मद गेसुद्राज चिश्ती संत चिरागे दिल्ली के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेसुद्राज बहमनी साम्राज्य में आकर 1398 ईस्वी में गुलबर्गा में बस गए थे। सैयद मोहम्मद ने गेसुद्राज को बंदा नवाज भी कहा है। सैयद मोहम्मद गेसुद्राज ने उर्दू शायरी की पहली किताब मिराज उल आशिकीन लिखी तथा मोहम्मद अली सामानी ने सियार ए मोहम्मदी में गेसुद्राज का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद अली सामानी ने सियार ए मोहम्मदी में गेसुद्राज का जीवन चरित्र लिखा था। शेख बुहराउद्दीन गरीब चिश्ती संत दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुहराउद्दीन गरीब ने डाली थी। निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य शेख बुहराउद्दीन गरीब थे। शेख बुहराउद्दीन गरीब दौलताबाद में रहते थे। शेख बुहराउद्दीन गरीब चिश्ती संत थे। शेख अब्दुल कद्दू गंगोही लोधी कालीन व बाबर के समकालीन चिश्ती साबिरी शाखा के संत थे। सैयद मोहम्मद गेसुद्राज की खानकाह सहारनपुर के गंगोही क्षेत्र में स्थित है। शेख अब्दुल कद्दू गंगोही ने अलख नाम की कविताएं लिखना प्रारंभ किया था। शेख अब्दुल गंगोही की पुस्तक रसदनामा है। शेख अब्दुल
गंगोही ने बाबर को बताया कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में हिंदुओं ने फारसी सीखी, उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था। शेख अब्दुल गंगोही नाथ योगियों की सर्वेश्वरवादी विचारधारा को मानते थे। शेख सलीम चिश्ती मुगलकालीन विख्यात संत थे। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती का अकबर अत्यधिक सम्मान करता था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती ने 24 बार मक्का की यात्रा की थी। मुगल शासक अकबर के बेटे जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। अकबर के दूसरे बेटे मुराद का जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। 11 शेख फरीदुद्दीन मेसूद चिश्ती संत शेख फरीदुद्दीन के उपदेशों का संकलन सरूर उस सुदूर में है। शेख कलीमुल्ला चिश्ती संत औरंगजेब के समय शेख कलीमुल्ला के नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था। अब पढ़ेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय। सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने मुल्तान में की थी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने सर्वप्रथम फरे-इज़्दी का विचार दिया था। फरे-इज़्दी का अर्थ होता है देवीय प्रकाश। फिरदौसी व सतारी सुहरावर्दी संप्रदाय की ही उपशाखाएं थी। सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र मुल्तान था। सुहरावर्दी संप्रदाय पंजाब व सिंध में भी प्रसिद्ध हुआ। जकारिया खुरासान के निवासी थे। चिश्ती संप्रदाय के विपरीत सुहरावर्दी संप्रदाय आराम पसंद विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। सुहरावर्दी सिलसिला सक्रिय राजनीति में भी भाग लेता था तथा आत्मा की उन्नति के लिए शारीरिक कष्ट में विश्वास नहीं करता था। वे सद्र विलायत जैसे राजकीय पद भी ग्रहण करते थे। बगदाद के शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य शेख बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरिजी ने सुहरावर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाया था। बहाउद्दीन जकारिया धनी सूफी संत था। बहाउद्दीन जकारिया का कहना था, धन हृदय में रोग है परंतु हाथ में औषधि के समान है। बहाउद्दीन जकारिया ने नासिरुद्दीन कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया था। शेख उल इस्लाम का अर्थ होता है प्रधान काजी। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में खानकाह की स्थापना की थी। बहाउद्दीन को मृत्यु के बाद उसका पुत्र सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान की सुहरावर्दी संप्रदाय की गद्दी पर बैठा था। शेख जलालुद्दीन बुखारी ने उच्च में खानकाह स्थापित की थी। सदरुद्दीन आरिफ ने बलवन के पुत्र मोहम्मद खां को कहा था कि कल शाम को उसकी मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाएगी। सैयद जलालुद्दीन बुखारी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। इस्लामी देशों में भ्रमण के कारण सैयद जलालुद्दीन बुखारी को जहानिया जहां गश्त भी कहा जाता है। सैयद जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शेख जलालुद्दीन मखई जहानिया उसकी गद्दी पर बैठा था। शेख मूसा शाहदौला दरियाई शेख जमालुद्दीन सुहरावर्दी सूफी संत थे। शेख मूसा सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहते थे। शाहदौला दरियाई की दानशीलता के विषय में कहानी प्रचलित है, जिनको न दे मोला उनको दे दोला। शेख जमालुद्दीन ने सियार उल
अरिफीन की रचना की थी। जमालुद्दीन सिकंदर लोदी का मित्र था एवं बाबर इनका सम्मान करता था। यह हुमायूं के साथ गुजरात अभियान में भी गए थे। तीसरा संप्रदाय है फिरदौसी संप्रदाय। फिरदौसी सिलसिला। भारत में फिरदौसी सिलसिला की स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने 13वीं शताब्दी में की थी। भारत में फिरदौसी सिलसिला बिहार में अधिक प्रसिद्ध था। बिहार में शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी भारत में फिरदौसी सिलसिले के प्रमुख संत थे। शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फिरोज तुगलक के समकालीन थे। शेख शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मूलतः सुहरावर्दी थे। शेख याहिया मुनीरी ने मुक्ताबाद पत्रों की रचना की, जिसमें वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नज़दीक लाया था। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले से अधिक प्रभावित था। 4 नंबर है सतारी संप्रदाय। तेफुरी संप्रदाय को ही भारत में सतारी संप्रदाय कहा गया है। सतारी संप्रदाय ने नियमित योगिक क्रियाओं को अपनाया था। लोदी काल में जौनपुर के शाह अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी। शाह अब्दुल्ला सतारी ने सूफियों को चुनौती दी कि या तो वे अपने शिष्य बन जाएं या उन्हें अपना शिष्य बना लें। या तो वे उनके शिष्य बन जाएं या उन्हें अपना शिष्य बना लें। सतारी भी सुहरावर्दी की भांति आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। सतारी सिलसिला भी सुहरावर्दी से प्रभावित था। सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर के मोहम्मद गौस थे। मोहम्मद गौस को कुतुब भी कहा जाता था। प्रथम सतारी खानकाह अहमदाबाद में मोहम्मद गौस द्वारा स्थापित किया गया था। मोहम्मद गौस की मजार ग्वालियर में स्थित है। मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। गौस ने हुमायूं को भारत निर्वासन के दौरान पत्र लिखकर कहा था, सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी। मोहम्मद गौस हाजी हमीद हुसैन के शिष्य थे। मुगल सम्राट हुमायूं व तानसेन मोहम्मद गौस के शिष्य थे। मोहम्मद गौस की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जवाहर ए खामशाह, कलीद ए मुखाजीन, रिसाला ए मेराजिमा तथा गुलजार ए अबरार। ये प्रमुख रचनाएं हैं। कलील ए मुखाजीन प्राचीन भारतीय खगोल, गणित एवं ज्योतिष से संबंधित थे। गौस ने हठ योग की पुस्तक अमृत कुंड का बहार उल हयात नाम से संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अमृत कुंड का अरबी भाषा में मीरात अल मानी फ़ी इदराक अल आलम अल इसामी नाम से अनुवाद किया गया। फिर अरबी भाषा से फारसी भाषा में इसका अनुवाद हौज उल हयात नाम से किया गया था। हौज उल हयात की रचना बहार उल हयात से पहले हुई थी। सतारी बंगाल, जौनपुर, दक्कन में केंद्रित थे। शेख बुद्दन सतारी भी जौनपुर में सतारी संप्रदाय के सूफी संत थे। सतारी संप्रदाय या सतारी सिलसिला गुजरात व मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध हुआ। गुजरात में प्रसिद्ध सतारी सूफी गौस के उत्तराधिकारी शाह वजीउद्दीन थे। बुरहानपुर में सतारी सूफियों ने शेख ईसा व उनके शिष्य बुरहाउद्दीन गरीब प्रमुख थे। औरंगजेब ने भी उत्तराधिकारी युद्ध शुरू होने से पहले शेख बुरहाउद्दीन से आशीर्वाद लिया था। 5वां संप्रदाय है रोशनिया संप्रदाय। रोशनिया संप्रदाय के संस्थापक वाइजिद पीर रोशन अंसारी थे, जो अफगान के थे। 16वीं सदी में पश्तो साहित्य का विकास
वाइजीद अंसारी के खैर उल बयान से शुरू होता है। वाइजीद ने अकबर के खिलाफ भी विद्रोह किया था। 6 नंबर है कादिरी संप्रदाय। कादिरी सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल कादिरी जिलानी ने बगदाद में की थी। कादिरी सिलसिला इस्लाम का पहला रहस्यवादी सिलसिला है। भारत में कादिरी सिलसिले की शुरुआत सैयद नासिरुद्दीन मोहम्मद जिलानी ने उच्च में की थी। अकबर ने शेख मूसा को 5000 का मनसब प्रदान किया था। शेख अब्दुल मालिक कादिरी ने अकबर द्वारा प्रदत्त मनसब ठुकरा दिया था। तब अकबर ने उन्हें मदद ए मास के रूप में प्रदत्त भूमि भी वापस ले ली थी। मियाँ मीर जहांगीर एवं शाहजहां के समकालीन थे। शेख मीर मोहम्मद मियाँ कादिरी सिलसिले के भारत में सबसे प्रसिद्ध संत थे। मियाँ मीर के शिष्य गुरु अर्जुन देव भी थे। मियाँ मीर ने अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मियाँ मीर के एक शिष्य मुल्ला साहब बदख्शी ने कादिरी सिलसिले का प्रचार कश्मीर में भी किया था। शाहजहां भी मुल्ला साहब का आदर करते थे। दारा शिकोह भी कादिरी सिलसिले के अनुयायी थे। दारा शिकोह ने लाहौर में मियाँ मीर से मुलाकात भी की थी। मियाँ मीर की मृत्यु के बाद दारा शिकोह मियाँ मीर के शिष्य व उत्तराधिकारी मुल्ला साहब बदख्शी के शिष्य बन गए थे। मुल्ला साहब दारा की बहन जहां आरा के आध्यात्मिक गुरु थे। मुल्ला साहब की जीवनी जहां आरा ने साहिबिया नामक शीर्षक से लिखी थी। कादिरी सिलसिले का प्रचार उत्तर प्रदेश व दक्षिण में अधिक हुआ था। कादिरी सिलसिले के अन्य लोकप्रिय संत शेख मूसा और शेख अब्दुल माली कादिरी थे। नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी ने बगदाद में की थी। भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकीविल्लाह ने उच्च में की थी। नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरवादी सिलसिला माना जाता है। नक्शबंदी सिलसिले के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंध प्रेमी और प्रेमिका का नहीं है, अपितु गुलाम और मालिक की भांति है। नक्शबंदी सिलसिले ने शरीयत के कानूनों पर बल दिया था। नक्शबंदी सिलसिले के संत बाकीविल्लाह के शिष्य शेख अहमद फारूक सरहिंदी ने स्वयं को मुजहिद अलिफ सानी कहा था। नक्शबंदी सिलसिले ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था। नक्शबंदी सिलसिले में संगीत का भी विरोध किया जाता था। सरहिंद के पत्रों का संकलन मकतूबात ए रबानी में है। मुजाहिद अलिफ सानी का अर्थ इस्लाम की स्थापना के 1000 वर्ष बाद होने वाले सुधारक से है। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के नेता उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। शेख अहमद सरहिंदी को इस्लाम का नवजीवनदाता एवं धर्म सुधारक भी कहा जाता है। शेख अहमद सरहिंदी ने कहा था, वह खुदा का मुरीद एवं उसकी मर्जी है। जहांगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को 1619 ईस्वी में बंदी बना लिया और ग्वालियर के किले में कैद रखा था। शाहजहां ने सरहिंदी के शिष्य आदम बनूरी को भारत से निष्कासित कर दिया था। मुगल औरंगजेब शेख अहमद सरहिंदी के पुत्र मीर मासूम का शिष्य था। औरंगजेब ने सरहिंदी के पत्रों के प्रचार पर औरंगाबाद में रोक लगा दी थी। औरंगजेब के समय मिर्जा मजहर जान ए जाना ने कहा था कि चूंकि वेद देवीय ग्रंथ हैं, इसलिए हिंदुओं का दर्जा अहल ए किताब का है। मीर दर्द ने इल्मुल किताब की रचना की थी। शाह वली उल्लाह का जन्म औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। शाह वली उल्लाह ने निजामुल मुल्क अहमद शाह अब्दाली को
पत्र लिखा कि मुसलमानों को मराठों के अत्याचारों से बचाया जाए। शाह वली उल्लाह का फारसी पत्र हुज्जत उल्लाह इल वालिसा है। शेख अब्दुल लतीफ़, ख्वाजा महमूद, शेख बुरहान, शाह वली, देहलवी, मिर्ज़ा मजहर यह प्रमुख नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित हैं। कलंदरी संप्रदाय। कलंदरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल अजीज मक्की ने की थी। भारत में इसका प्रचार नजमुद्दीन कलंदर ने किया, जो औलिया के शिष्य थे। नजमुद्दीन का जन्म 1234 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कलंदरी संप्रदाय घुमंतू फकीर होते थे, जो इस्लामी सिद्धांतों को नहीं मानते थे। कलंदरों का संपर्क नाथ योगियों से अधिक था और वे नाथ योगियों एवं नागा सन्यासियों के समान कान छिदवाते थे। नजमुद्दीन कलंदर ने 42 बार हज यात्रा की थी। चीन एवं इंग्लैंड की 2 बार यात्रा की। इसके अलावा स्पेन, यमन आदि की भी यात्रा की थी। नजमुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगातार एक पत्थर पर 30 वर्ष तक समाधि लगाई, एक बार 40 वर्ष तक व्रत रखा। नजमुद्दीन की मजार मांडू में है। मुंडित केस भी कलंदर सूफी थे, जिनके बारे में प्रचलित है कि इबादत करते समय इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था। महदवी संप्रदाय आंदोलन। मुस्लिम मसीहा को महदी कहा जाता था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जौनपुर के सैयद मोहम्मद थे, जो अपने को महदवी या युग का त्रेता मानते थे। सैयद मोहम्मद की गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद था। दक्षिण में अहमदनगर इस संप्रदाय का राजधर्म बनाया गया। फिरोज तुगलक ने रुकन व इस्लाम शाह सूर ने शेख अलाई नामक महदी को मृत्युदंड दिया था। अकबर ने महदी मियाँ मुस्तखा बंदगी को गिरफ्तार करवा लिया था। आज हमने सूफी आंदोलन टॉपिक का अध्ययन किया है। आज के लिए इतना ही। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, कमेंट करें। आपका देखने के लिए धन्यवाद।